जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड में जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन। तुमको क्या लगा यहाँ सीरियल चल रहा है क्या? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ संजीत सर के द्वारा लाया हुआ एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से। मैंने कहा था लाले कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो उस पढ़ने का रिजल्ट भी आना चाहिए, उसका रिजल्ट भी देखना चाहिए। तो आज हम उसी चीज़ को लेके आ गए हैं ये पता करने के लिए कि आप सब अपनी पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से 20 बेस्ट टॉप हाई लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस एमसीक्यू, जिनका जवाब पहले देंगे आप तब मैं। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। ध्यान दो बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना, समझ लो कौन सा चैप्टर है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से है, जिस चैप्टर को अभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसी से आज हम लोग करने वाले हैं 20 एमसीक्यू जबरदस्त बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं और देखने वाले हैं अपनी अपनी क्षमता को कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कितना कुछ सीख पाए। स्टार्ट किया जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। क्या है ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। याद करो हम लोग का ये सबसे पहला ही टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें क्या क्या होता है हम बताए थे तुम्हें। उसको सोचो, एक बार फ्लैशबैक में जाओ और वहां से आंसर निकाल के लेके आओ और यहाँ जवाब दे के जाओ। बिना जवाब देवे बाबू गई बड़ी मार खइबा। ध्यान दो का जवाब देबा कर, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। केवल अवस्था परिवर्तन होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, आकार बदलता है, रंग बदलता है। क्या होता है ध्यान से समझना। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो यहां दे दिया है कि केवल अवस्था परिवर्तन, केवल शब्द आकर के इसको निगेटिव बना दिया, ये गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा जवाब क्या होगा इसका कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा जिस पदार्थ का गुण उसके मूल पदार्थ के गुण से क्या होगा, अलग होगा। अब बेटा जब ये नया पदार्थ बनेगा तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ध्यान दो एक मिनट। ये चीजें क्या हैं, ये चीजें बिल्कुल आसान है। रंग तो बदलेगा ही, हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर। इट ओके, ध्यान समझो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। क्या बेटा क्या है ध्यान समझो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत बताना है। निगेटिव में पूछा है। कैसे पूछा है निगेटिव में? अब ये नहीं कि बिल्कुल अंधे की तरह ब्लाइंडली तरीके से इसका जवाब नहीं देना है। सही से देखो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत नहीं है, मतलब कि सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ध्यान समझना, तुमको पता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, गैस बनता है, बात सही है, रंग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी अवस्था परिवर्तन, ये गलत जवाब है। ये क्या है, गलत जवाब। अवस्था परिवर्तन क्या है बेटा? अगर मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट पदार्थ है, तो वो पदार्थ क्या हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, पढ़े हो ना। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना या लिक्विड से गैस में जाना या गैस से सॉलिड या फिर लिक्विड में जाना, ये एक फिजिकल चेंज हो सकते हैं, केमिकल चेंज नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के संकेत नहीं है। ये किस में आएंगे, ये भौतिक अभिक्रिया के अंदर आएंगे, भौतिक चेंज के अंदर आएंगे। क्लियर? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत कौन नहीं है, अवस्था परिवर्तन नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहा। आगे, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस बनती है। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, कौन सी गैस बनेगी जब आप ले लेंगे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बाल्टी के अंदर, और उसी बाल्टी में ले जाकर डाल दोगे किसको, जिंक को, तो बाबू कौन सा विक्रिया बनेगा, बता दो जल्दी, जल्दी बता दो, मैंने पढ़ाया है ना। क्या जवाब होगा इसका, एक बार सही जवाब की तरफ चलते हैं। क्या लेते हैं रे बाबू, ले लो तुम मेरे लाले, जिंक ले लो, और जिंक के साथ ले रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ले लिया। अब तुम दोनों को जब लेकर रिएक्शन करवाओगे क्या बन जाएगा, ZnCl2, क्या बन जाएगा, ZnCl2। इधर क्या बन जाएगा, H2 का नाम माई नेम इज लखन, सुने हो ना, नहीं तो इसका ये क्या बोलेगा, माई नेम इज हाइड्रोजन, माई नेम इज हाइड्रोजन, सुने हो ना, 1 2 का 4 और 2 का 1, माई नेम इज हाइड्रोजन, माई नेम इज हाइड्रोजन, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रही है तो एक बार जयकारा लगा दो, बिहार स्कॉलर्स की जय। तुमको क्या लगा, क्या बोलने वाले हैं, नेताजी का यहाँ जयकारा लग रहा है, तुम्हारा अपना चैनल चल रहा है उसका जयकारा लगा रहा है, नेता का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है कि जब तुम कराओगे रिएक्शन Mg+O2 का तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, मेरी बात अगर तुम लोग ध्यान से सुने हो तो तुम्हें पता होगा, ये बात बहुत बढ़िया तरीका से मैंने एक ट्रिक बताया था पहचानने का, किसको पहचानने का, केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का। मैंने क्या बताया था कि जब भी दो या उससे ज्यादा क्या हो जाए, दो या उससे ज्यादा पदार्थ मिले और सिर्फ एक पदार्थ बने, कितना बने, एक पदार्थ, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है रे लाले, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन। समझ गए मेरे प्रीतम प्यारे, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयोजन। क्लियर, क्यों, क्योंकि दो तुमने ले लिया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना बना, प्रतिफल कितना बना, सिर्फ एक एक हो ना, एक ही को बनल नु, तो जब एक ही को बनल बच्चा तो का कहल जला ओकरा के, संयोजन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ध्यान समझना। चलो नेक्स्ट क्या है, Fe, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा दो, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा मुंह बना के बाहर। अब कह रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर से याद करो उस ट्रिक को जो तुमको संजीव सर ने बताया था। क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि जब, ध्यान से समझना, Fe क्या है, ये Fe क्यों जाके यहाँ बैठा है, क्योंकि Fe बहुत ताकतवर है। ताकतवर का मतलब कि ये अधिक रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अधिक क्रियाशील है। गया और कॉपर को यहां से क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये कॉपर निकल के चला गया इधर, मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही तुम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। मतलब क्या हुआ, Fe ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से बेचारे कॉपर को भगा दिया, चला गया बेचारा कमजोर सा बुजदिल सा कॉपर बाहर, और कौन आ गया वहां पे, आयरन। आया रे आया, सिम्भा आया, तो सिम्भा आया कौन है, Fe है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट है, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और इसको तोड़ दो। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करो, इसको तोड़ दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना पदार्थ है, सिर्फ एक पदार्थ है, टूट के कितना में बटा है, तो 2 में बटा है। कितना बटा, 2 में बटा, कितना में बटा, 2 में। तो ऐसी अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, मतलब मैंने बताया था ना कि एक पत्थर लेके आओ, हथौड़ा मार के उस पत्थर को तोड़ दो, क्या बनेगा, बोले 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 लाले, क्या बनेगा, बन जाएगा अपघटन। मतलब तुमने कर दिया इसका डिकम्पोजिशन। क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन कर दिया, मतलब तुमने इसको अपघटित कर दिया, तोड़ दिया। तो ये क्या हो गई, एक अपघटन अभिक्रिया हो गई। क्लियर,
समझते चलना है, बताते चलना है, ध्यान से समझो। पाचन, पाचन मतलब डाइजेशन, खाना जो तुम खाए हो सुबह से लेके अभी तक उसका जो डाइजेशन हुआ है वो डाइजेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब तुम खाना खा लेते हो, मान के चलो तुम बहुत अच्छा खाना खा लिए, तुम्हारे घर में आज बना था बिरयानी और तुम सुबह 8 बजे बिरयानी खाए, फिर 4 बजे भूख लग गया, मतलब बिरयानी पच गई। अब तुम कितना हो रोगे कि ना हमको फिर जो बिरयानी हम सुबह में खाए थे उसी बिरयानी की वजह से मेरा पेट भर जाए, हमें 4 बजे दोबारा खाना नहीं खाना है। क्या वो बिरयानी तुम्हारे पेट में वापस आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या नहीं आएगी ना, मतलब वहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना। तो अगर हुआ तो कैसा हुआ, यहाँ समझना, कैसा हुआ? तो उष्माक्षेपी हुआ, संयोजन हुआ या विस्थापन हुआ। कैसा हुआ? ध्यान समझना, उसमें तुमने कोई बाहर से हीट दिया क्या? नहीं दिया ना। नहीं, पचने के बाद उसने क्या किया? एनर्जी दिया ना, हीट दिया ना, वो क्या बन जाएगा रे बाबू? उष्माक्षेपी। क्योंकि हम पढ़े थे कि जिस अभिक्रिया में हीट बाहर निकलता है वैसी अभिक्रिया इंडोथर्मिक कहलाती है। ध्यान से समझो, कहलाया ना उष्मा छेपी, सॉरी इंडोथर्मिक बोल दिया क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? एक्सोथर्मिक, सॉरी फॉर दैट स्लिप ऑफ टंग। क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक कहलाता है जिसमें हीट बाहर निकलता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांसों का चलना, दिल का धड़कना। श्वसन बहुत दूसरा हो गया, दुनिया, फिल्मी दुनिया की बात हो गई कि सांसों का चलना, दिल का धड़कना तेरी बदौलत है। नहीं, यहाँ पे सांसों का चलना और दिल का धड़कना ऑक्सीजन की बदौलत है। किसके बदौलत? ऑक्सीजन की। तो कह रहा है कि जब तुम सांस लेते हो, श्वसन की प्रक्रिया करते हो, तो उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? ध्यान से समझना, उष्माक्षेपी होती है, उष्माशोषी होती है, अपघटन होता है या फिर संयोजन होता है। चारों में बताना है सही जवाब कौन सा होगा। चारों में सही जवाब कौन सा होगा? बता दो, ध्यान से समझ लो। क्या होगा? श्वसन, सांस लेना, सांस छोड़ना, गैस बाहर आ रही है ना, हीट बाहर आ रहा है ना, मतलब वो क्या होगा? उष्माक्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या है बाबू? उष्माक्षेपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है NaOH, NaOH प्लस HCl। कौन सी अभिक्रिया है? ध्यान समझना, संयोजन है, विस्थापन है, तटस्थीकरण है या उष्माशोषी है। थोड़ा सा इसको हम लोग लिखते हैं इधर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। NaOH प्लस क्या है? HCl है। क्या है? HCl है। इसको तूने लिया तो क्या बना लिया? ये बनाया NaCl प्लस क्या बना? H2O। थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होगा, बच्चा देख के बोलेगा सर ये तो द्विविस्थापन है, क्योंकि आपने कहा था कि Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर क्या? माइनस, फिर H के ऊपर प्लस, फिर आपने कहा था कि Cl के ऊपर माइनस, तो ये प्लस गया इधर के माइनस के साथ, ये माइनस गया इधर के प्लस के साथ। तो सर ऐसा कहीं आयन का शेयर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में देखो तो कहीं द्विविस्थापन है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या होगा? ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तटस्थीकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान समझना, क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। ध्यान समझियो, यानी कि ध्यान समझिए, ये NaOH क्या है? NaOH एक बेस होता है, मतलब क्षार होता है, और HCl क्या है? यह एक एसिड है। और पढ़ के आए हो, आज तक क्लास 8 में पढ़े हो कि जब बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, नमक बनता है। और जिस अभिक्रिया में सॉल्ट बनेगा वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, मतलब तटस्थीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर?
तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस AI, सॉरी AI नहीं Al, एल्युमिनियम। Fe2O3 प्लस कौन है? एल्यूमिनियम है। इनके बीच में रिएक्शन होगा तो क्या किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा Fe और प्लस Al2O3। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने क्या किया? Fe डिस्प्लेस हो गया किसके द्वारा? Al के द्वारा, और यहाँ क्या बन गया? Al2O3 बन गया, और यहाँ क्या हो गया? Fe बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि Al जो है इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्या मीन्स? Fe। इसलिए क्या करेगा? Al जो होगा वो Fe को इसके सॉल्यूशन से हटा देगा। तो हटाने वाली विक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। गुड। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की विक्रिया? ओह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की विक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन है? ध्यान समझना, या किस प्रकार की अभिक्रिया है इसको बताना है। ध्यान समझोगे, क्या करना है इसको? या किस प्रकार की अभिक्रिया है इसको बताना है। जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे कैसी होगी? प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहां हीट देना पड़ता है या हीट निकलता है? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? बेटा पढ़े हो कि CO2 होता है, इस CO2 के अंदर, इस CO2 के साथ H2O क्या करता है? रिएक्शन करता है। इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? तो इनके रिएक्शन करने के बाद बनता है C6H12O6। यही तो प्रोडक्ट है, फूड है किसका? प्लांट का। तो ये दोनों ऐसे ही रिएक्शन कर लेता है क्या? नहीं ना। तुम यहाँ किसको देते हो? यहाँ सनलाइट भी जरूरी है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। मीन्स बेटा तुम क्या दे रहे हो? तुम यहाँ हीट दे रहे हो, तब जाकर के ये रिएक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस इज कॉल्ड, जिसमें हीट देते हैं क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ क्या बोलते हैं उसको? एंडोथर्मिक। सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आई बात समझ में? तो एंडोथर्मिक को हिंदी में क्या बोलते? ऊष्माशोषी। क्या बोलते? ऊष्माशोषी। वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी है। चलेंगे आगे, चलेंगे चलेंगे, आते आते 12 नंबर पे पहुंच गए। BaCl2 प्लस Na2SO4 कैसी अभिक्रिया है? क्या देख रहे हो कि Ba चला गया SO4 के साथ और Cl2 चला गया नाइट्रोजन सोडियम के साथ। मतलब Ba चला गया SO4 के साथ, क्या बना लिया? बैरियम सल्फेट। और ये Cl2 चला गया सोडियम के साथ, क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ पे आयंस क्या हो गए? एक दूसरे के साथ शेयर हो गए। यहाँ क्या हुए? यहाँ पे आयंस का क्या हुआ है? आयंस की शेयरिंग हुई है। और जहां पर आयंस शेयर करके क्या होते हैं? कंपाउंड बनते हैं। उन कंपाउंड्स को, उन यौगिक को हम क्या बोलते हैं लल्ले? क्या बोलते लड्डू? उसको हम बोलते क्या? द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? DOBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट। कर लोगे? होगा तुमसे? होगी नैया पार? क्या बोलते हो? नैया पार होगी कि नहीं होगी? चमकेगा ना? आएगा ना? छोड़ के तो नहीं आओगे ना एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आना है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इधर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान समझोगे। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ध्यान समझो, क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऊष्माशोषी होगा, ऊष्माक्षेपी, द्विविस्थापन या फिर संयोजन। कौन सी अभिक्रिया में होगा? पढ़े हो ना? क्या ये गोल सा बना दो सेल,
मम्मी का मत समझना कि यह गोल सी रोटी, पापा का गोल सा पैसा। ये क्या है? गोल सा सेल। तुम इसमें किसको भेज दिए? तुम इसमें भेज देते हो ऑक्सीजन को, और इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2 निकलता है, प्लस क्या निकलता है? H2O निकलता है, प्लस क्या निकलता है रे बाबू? प्लस निकल जाता है तुम्हारा यहाँ पे एनर्जी। तो जब ऐसी अभिक्रिया में एनर्जी बाहर आती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? एनर्जी क्या हुआ? बाहर हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगी? ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अब आओ नेक्स्ट क्या है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जंग लगना कितना ईजी है यार, ऑक्सीकरण मैंने तो बताया था। मैंने तो कल के ही लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? एक नॉर्मल सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि उसमें आकर के हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और वही क्या हो रहा है? आयरन के साथ पढ़े थे ना, थोड़ा सा फिर से एक बार तुमको लेके चलते हैं फ्लैशबैक। देख लो क्या बताए थे? Fe प्लस ऑक्सीजन it react along with H2O, after it form Fe2O3। बनाया ना कि नहीं बनाया? बनाया या नहीं बनाया? ये Fe2O3 जो बना है वो कैसे बना है? तो इस ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से ही तो बना है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ हुआ ऑक्सीजन की एडिंग। और तुमको पता है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड क्या? ऑक्सीकरण। समझ गए ला बाबू? तरी लगा दे एक बार तनी सा जयकारा। बिहार स्कॉलर्स जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा रहेगा। चलो ध्यान दो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इंग्लिश बोले तो 15। क्या है क्वेश्चन? अभिकारक क्या होते हैं? अब इतना हलवा क्वेश्चन बाबू हम ना बताएं, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ लोग कि रिएक्टेंट का होखेला। तो बाबू तरह से क्या बताई नहीं कि अगर तू एगो बाल्टी ले लो और वो बाल्टी में लेके दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ डाल दो, तो जो तीसरा नया पदार्थ बनी ओकरा का प्रतिफल कहल जाला। तो जो रिएक्शन के बाद बनल ओकरा का प्रतिफल, तो रिएक्शन के जो पहले बनल तब क्या कहल जाला? अभिकारक कहल जाला। कहल जाला नू। तो कहा था क्वेश्चन का कि अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक वही ना होता है जो क्या करता है? प्रतिक्रिया में, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया बनता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रतिफल। तेरे सब्र का फल वही है अभिक्रिया का प्रतिफल, है कि नहीं? चलो ध्यान दो। तो क्या होगा? अभिकारक क्या होते हैं? तो वह किसी भी प्रतिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ। क्लियर? ओके नेक्स्ट। निम्न में कौन सा अपचयन है? अपचयन का मतलब क्या बेटा? रिडक्शन। पढ़े थे ना? ऑक्सीजन का ग्रहण होगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। बताए थे ना? अगर क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, देख लो यहाँ, ये क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ऑक्सीकरण। थोड़ा सा ऑप्शन को भी छांटना सीखो, तब जाकर तुम जवाब दे पाओगे। क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीकरण। तुमको पता है कि क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जहां पे बाहर निकलेगा वो बन जाएगा क्या? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कि एक्सोथर्मिक। तो जब 3 को छंट गया तो जो चौथा बच गया वही ना आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रे लल्ले? ओ पीले लाले, ध्यान दे इधर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का ग्रहण बन जाएगा अपचयन। पढ़ के आए हो पिछले क्लास में, तो तुम करो अब यहाँ पे सही सही चयन। आए बात समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है एंडोथर्मिक अभिक्रिया में? क्या होता है? कई बार बता चुके हैं कि एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक में हम हीट को अंदर लेंगे, हीट बाहर नहीं जाएगा। क्या होगा? हीट अंदर आएगा। सुने हो ना? मैं अंदर आऊं या फिर
तू बाहर आ जा, आए दूल्हे राजा, है कि नहीं गोरी? खोल दरवाजा। अभी दरवाजा नहीं खोलना है, अभी इस क्वेश्चन का दिमाग खोलना है। क्या होगा? एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होगा? ऊर्जा क्या होगी? निकलती है? नहीं, ये तो जवाब गलत हो जाएगा। गैस का निर्माण होता है? नहीं, मजा नहीं है सुन के। धातु बनती है? मजा नहीं है सुन के। मेन जो है वो क्या होगा? ऊर्जा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊर्जा अवशोषित होती है। मतलब आजा आजा सनम आजा, है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं हम हीट की बात कर रहे हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है। चले आगे, आजा। आ गए रे बाबू, अच्छा क्वेश्चन। Mg प्लस HCl MgCl2, जब बाबू तू कोरेलियर रिएक्शन Mg के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है तैया बना लेला जमान MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बाबू हमार तू बताव कि ई कौन, ध्यान समझना, ई कौन में विस्थापित भइल? Mg भइल कि HCl भइल? के उठ के आइल? हम तेरा घरे उठ के नहीं कि तू हमारा घरे आइल? ई बात हमने की कहत? ई बात ई दोनों कहत रसन। कौन कौन? जौने के नाम Mg बा, एगो के नाम HCl बा। तो बाबू तुमको पता है मेरे सोने, मेरे जिगरे, क्या पता है तुमको कि Mg जो है ये खुद उठ के कहाँ पे आया है? HCl से। क्योंकि हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि Mg क्या है, ध्यान समझना। एक मिनट, ये क्या है? ये Mg क्या है? ये Mg तुमको पता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? हाइड्रोजन से। तो Mg खुद उठ करके आया है इस कंपाउंड के अंदर। मतलब ध्यान दो, इसको ऐसे समझते हैं, तुमने ले लिया एक कोई कंटेनर, अब तुमने इसके अंदर क्या डाल दिया? तुमने डाल दिया बाबू इसके अंदर पूरा का पूरा भर दिया HCl से। किससे भर दिए? किससे भर दिए? किससे भर दिए? HCl से। अब इसमें पूरा का पूरा क्या है? HCl है। अब तुमने क्या किया? इस HCl के अंदर तुमने डाल दिया, ला के बाहर से किसको? Mg को। किसको डाल दिया? Mg को लाके, Mg को लाके तुमने क्या किया? डाल दिया। इन दोनों बीच में प्लस कर दो। तो जैसे तुमने डाला, क्या किया? Mg इसको हटा दिया, ये बेचारा हाइड्रोजन हो गया बाहर, यहां से क्या कर गया? रिमूव कर गया। तो कौन विस्थापित हुआ? तो Mg अपने जगह को छोड़ा। तो जो जगह को छोड़ के जाता है हम बोलते हैं कि उसी का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है, उसका प्लेस बदला है। तो Mg क्या किया? अपना प्लेस बदल दिया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? Mg इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या है? दही जमना किस प्रकार का परिवर्तन? अरे बाप रे, बड़ा अच्छा एग्जांपल है बाबू। सबके घर में दही जमता होगा। अब मार दही चूड़ा तुम सब लपेटता होगा, हमको पता है। तो तुम दही चूड़ा जो लपेटते हो, वो दही चूड़ा जो है उसमें जो दही जमा है, जमा कौन सी परिवर्तन है? भौतिक है, रासायनिक है, अवस्था परिवर्तन है या रंग परिवर्तन है? एक बार बाबू दही जम गया, उससे दूध बनेगा? नहीं ना बनेगा। कितना हो कुछ भी कर लो, कितना कोई भी प्रोसेस लगा लो, क्या कोई ऐसा है माई का लाल जो करके दिखाई ये कमाल? दही से दूध बना के कर दे धमाल? नहीं है ना, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। इसलिए कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला है, या नहीं है? अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन का जवाब अगर सही आया तो मान लेंगे बचवा तुम सब पढ़ा है। नहीं जवाब सही आया तो हम समझ जाएंगे कि तुम सब पढ़ा नहीं है, तुम सब सिर्फ क्या किया है? टाइम पास किया है। तो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन के जवाब देना है। क्या होगा? रासायनिक समीकरण को हम क्यों संतुलित करते हैं? मैंने बताया था तुमको। किसके बारे में बताया था? तो मैंने तुमको बताया था हमारे ऑनरेबल लेबोजियर चाचा ने एक नियम दिया था, जिस नियम का नाम क्या था? ऊर्जा संरक्षण के मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि
द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे ना लेबोजियर चाचा। तो देखो तो कहीं ऑप्शन में है क्या? आहा, समीकरण सुंदर दिखे, नहीं नहीं नहीं, द्रव्यमान हाँ देखो ना मिल गया, 2 ही नंबर पे है, द्रव्यमान संरक्षण का होना। यानी क्या हुआ, ध्यान समझना, क्या कहा था लेबोजियर चाचा ने? कहा था ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मास विल नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल ऑलवेज इक्वल इन रिएक्टेंट एज वेल एज ए प्रोडक्ट। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब कि तुमने अगर 40 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट शुड बी 40 ग्राम अल्सो। क्लियर? चलो तो बेटा हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आप लोग को कैसा ये सेशन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना साथ देते रहे, सहयोग देते रहें और पढ़ते रहें और अपने एक बेहतरीन भविष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नए एपिसोड के अंदर, एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दे दनादन। पढ़ता रहे बिहार, बढ़ता रहे बिहार, क्योंकि जब पढ़ेगा बिहार तो ही बढ़ेगा बिहार। जय हिंद, जय भारत।